तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं वोकैब की एक और बहुत ही बेहतरीन क्लास। जैसे आप सब जानते हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड एसएससी पर 100% एग्जाम वाली वोकैब कर रहे हैं और उसकी अब तक हम कर चुके हैं 4 क्लास और ये है क्लास नंबर 5। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी पिछली क्लास नहीं देखी है, क्लास 1 2 3 4, वो जाके सारी क्लास देख लें। अभी अगर इस क्लास को वॉच कर रहे हैं तो आप इस क्लास को वॉच कर सकते हैं, इसके बाद आप बाद वाली क्लास भी देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वोकैब है। ऐसा नहीं है कि क्लास नंबर 5 से समझ नहीं आएगी। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे होते तो बीच में से समझ नहीं आती, उस टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ा जाता है, लेकिन ये वोकैब है, जहां से आप पढ़ोगे वहीं से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज क्या है नया आज की वोकैब में, है ना, कौन कौन से वर्ड हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है अबेंडन। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? अबेंडन। अबेंडन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब। अबेंडन की पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होती है। देखो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू लीव समथिंग और समवन कंप्लीटली। देखो टू लीव मतलब छोड़ देना किसी चीज को या किसी इंसान को, कंप्लीटली होता है पूरी तरीके से। आपने किसी चीज को पूरी तरीके से छोड़ दिया, वो चीज कहलाती है क्या? अबेंडन। तो पूरी तरह से छोड़ देना, है ना, इसका मीनिंग हो गया। तो किसी चीज या व्यक्ति को बीच में ही छोड़ देना, वो चीज क्या कहलाती है? बोलो, अबेंडन कहलाती है। ठीक है, आपने इसका मीनिंग याद करा होगा, त्याग देना, है ना, त्याग देना, छोड़ देना। तो किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना या पूरी तरीके से छोड़ देना, वो चीज कहलाती है अबेंडन। तो इसके देखो सिनोनियम, इंपॉर्टेंट सिनोनियम है, क्या क्या हो जाएंगे? एक तो लीव हो जाएगा, लीव मीन्स होता है छोड़ देना। एक हो जाएगा डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स भी होता है छोड़ देना। फॉरसेक होता है बीच में ही किसी चीज को खत्म कर देना, छोड़ देना। क्विट मिस भी होता है बीच में ही किसी चीज को खत्म कर देना। और रेलिंग किस मिस भी क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना, हमेशा के लिए खत्म कर देना। ठीक है, तो द ड्राइवर अबैंडन्ड द कार ऑन द रोड, है ना, द ड्राइवर अबैंडन। तो ड्राइवर ने क्या किया? छोड़ दिया द कार, कार को ऑन द रोड, रोड पर। तो ड्राइवर ने कार को सड़क पर ही छोड़ दिया। तो उसके सेंस में क्या वर्ड यूज कर लेंगे? बोलो, अबैंडन। और ये इसके इंपॉर्टेंट सिनोनियम है, तो आप इन सिनोनियम को पढ़ लेना एक बार कि ये सिनोनियम है। याद करने की कोशिश मत करना सिनोनियम को, बस पढ़ लेना। याद करने के लिए क्यों बोला है मैंने, याद करने के लिए क्यों मना करा है और पढ़ने के लिए क्यों बोला है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स क्लास 1 से मेरी वोकैब देख रहे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि वोकैब 1 में मैंने आपको सारे तौर तरीके बताए हैं वोकैब को याद करने के लिए। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स इस क्लास को वॉच कर रहा है वो क्लास नंबर 1 जरूर देख लेना, वरना आपको समझ नहीं आएगा मैं वोकैब कैसे कराता हूँ। मैं सिनोनियम याद नहीं कराता, मैं सिर्फ सिनोनियम पढ़वाता हूँ। ठीक है, पढ़ने से ही याद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं याद, वो सारी बातें आपको पता चलेंगी क्लास नंबर 1 में। तो चलिए, जो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एब्डिकेट। क्या है? एब्डिकेट। एब्डिकेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है? टू गिव अप ए पोजीशन और पावर। तो देखो किसी पावर को, है ना, किसी पावर, जो पावर है उसे छोड़ देना, उसका मतलब क्या हो गया? एब्डिकेट। देखो अबेंडन करा था, हिंदी मीनिंग उसका भी यही था, छोड़ देना, है ना, छोड़ देना या त्याग देना। अब यहाँ पे एब्डिकेट है तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं त्याग देना या छोड़ देना ही होता है। लेकिन अबेंडन क्या था? किसी इंसान या किसी चीज को आपने बीच रास्ते में ही, बीच में ही छोड़ दिया, अबेंडन। लेकिन एब्डिकेट का मतलब क्या है? कोई मान लो आपके पास कोई पद है, आप किसी पद पे कोई जॉब करते हो, आपने वो जॉब छोड़ दी, ठीक है, या किसी इंसान के पास कोई पावर है, उसने वो पावर छोड़ दी, पावर को खत्म कर दिया कि भाई मैं इस चीज से गिव अप कर रहा हूं, तो उसके सेंस में आता है एब्डिकेट, है ना। तो राजा या नेता द्वारा पद छोड़ना, किसी पद को, किसी कुर्सी को छोड़ देना, वो होता है एब्डिकेट। तो आपने क्या करा? आपने रिजाइन दे दिया, आपने रिजाइन दे दिया या आपने क्विट कर दिया, वहां से रेलिंग क्विट कर दिया। देखो उसके सिनोनियम में लिखे हुए थे, इसके में भी लिखा हुआ है, क्योंकि मीनिंग सेम है ना। जहां मीनिंग सेम मिलेगा, छोड़ देना का मीनिंग है, सेंस त्याग देने की ही है, तो सब जो उसके सिनोनियम बनना है वो इसके भी बन जाएंगे। तो इसलिए सिनोनियम याद नहीं किए जाते हैं, समझे जाते हैं, पढ़े जाते हैं बस, है ना। सरेंडर कर देना, खुद को सरेंडर कर देना, स्टेप डाउन कर देना, ठीक है, वो सारी चीज किसके सेंस में हो गई? बोलो, एब्डिकेट के। तो द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन फॉर हिज सन, मतलब राजा ने अपने बेटे के लिए सिंहासन छोड़ दिया। तो राजा के पास जो सिंहासन था, जो पद था, वो उसने क्या करा? बोलो, एब्डिकेट कर दिया। किस लिए? अपने सन के लिए, कि आज से जो मेरा सन है वो इस पे राज करेगा। तो उसके सेंस में यूज हो जाता है एब्डिकेट। ठीक, देखो नेक्स्ट वर्ड है एबॉलिश। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एबॉलिश। अबॉलिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या होती है? वर्ब, है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया? टू ऑफिशियली एंड और स्टॉप समथिंग। जैसे मान लो कोई कानून वगैरह चल रहा है, कोई कानून वगैरह, कोई नियम वगैरह हमारे देश में चल रहा है, अब मान लो वो चीज़ गलत है, उस चीज़ को ख़त्म करना है हमेशा के लिए, उसे बोलते हैं एबॉलिश। क्या बोलते हैं? एबॉलिश।
तो किसी चीज को खत्म कर देना, कोई कानून है, कोई प्रथा है, कोई परंपरा चलती हुई आ रही है, उसको आपने खत्म कर दिया भाई हमेशा के लिए, उस चीज को समाप्त ही कर दिया, जड़ से ही खत्म कर दिया, वो चीज मतलब क्या कहलाती है, एबॉलिश कहलाती है। तो एलिमिनेट कर दिया आपने, उस चीज को जड़ से उखाड़ डाला, एंड कर दिया, उस चीज को कैंसिल कर दिया, जो चीज चल रही थी रिवोक कर दिया आपने, या टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट मतलब रोक दिया, ठीक है। तो सारी चीजें ये इसके ही सेंस में यूज हो जाएंगी, किसके बोलो, एबॉलिश के। तो हर वो वर्ड जो रोक देना, खत्म कर देना, चीजों को जड़ से खत्म कर देना, उसका सेंस लाएगा, वो किसका सिनोनिम बन जाएगा, बोलो एबॉलिश का, ठीक है। तो स्लेवरी, स्लेवरी मतलब क्या होती है, बोलो गुलामी, है ना, दाश्ता, वॉज एबॉलिश्ड इन मैनी कंट्रीज, के कई देशों में दाश्ता को समाप्त कर दिया गया। पहले गुलामी होती थी ना, जैसे अंग्रेज लोग हमें गुलाम बना के रखते थे, है ना, तो वो चीज क्या है, बोलो खत्म कर दी गई है। तो वो खत्म कर दी गई मतलब हमेशा के लिए, अब कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, कोई किसी को गुलाम बना के नहीं रख सकता, तो वो चीज कहलाएगी एबॉलिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका अबंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट की पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, कोई चीज आपके पास प्रेजेंट है, मौजूद है बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे होता है ना, कई बार किसी के पास कोई सामान पड़ा हुआ होता है, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा है, किसी को कुछ चाहिए होता है तो हम दे देते हैं, ले जा यार बहुत है मेरे पास, है ना, ले जा, कोई नहीं, 2-4 यूज कर ले तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो चीज कहलाती है अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंट। जैसे कई बार होता है ना, अच्छे जैसे जो गाँव से होंगे आपको पता होगा, जैसे गाँव में क्या होता है, हम कई बार खाने पीने के लिए कुछ लगा लेते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर लौकी की बेल लगा ली किसी ने घर पे, लौकी तो आप जानते होंगे, लौकी की जो सब्जी होती है ना, तो अब मान लो किसी ने अपने घर पे लौकी लगा रखी है, लौकी की बेल लगा रखी है, अब उस पर लौकी लग रही है बहुत सारी, तो लौकी क्या है, अधिक मात्रा में, यानी कि जितने की हमें जरूरत है उससे ज्यादा है वो, तो हम क्या करते हैं, औरों को दे देते हैं, किसी अड़ोसी पड़ोसी को कि लो लौकी बना लियो, किसी रिश्तेदार को दे दी, है ना, जो हमारे घर परिवार के होते हैं, हमारे खानदान से जो है संबंधित, उनको दे देते हैं हम कि लो लौकी बना लेना, बोल भी देते हैं कि लौकी ले जाना, लौकी बना लियो, लौकी लग रही है काफी सारी, ठीक है। तो कोई चीज मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है तो उसे बोल देंगे क्या, अबंडेंट। इसका मतलब है प्रचुर मात्रा में, है ना, बहुत अधिक मात्रा में मौजूद, सही है। तो इसका सिनोनिम बन जाएगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल भी होता है कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, एम्पल का मतलब भी यही होता है कोई चीज मोर देन इनफ है, जरूरत से ज्यादा। ओवरफ्लोइंग है, देखो ओवरफ्लोइंग भी मतलब कुछ ज्यादा ही है, वो चीज लेविस है, ठीक है, और कॉपियस है, कॉपियस, लेविस, है ना, और एम्पल, इन सब का मतलब होता है कोई चीज आपके पास बहुत भरपूर मात्रा में है, बहुत ज्यादा है, सही है। तो अबंडेंट का मीनिंग समझ में आया। तो देखो एग्जांपल लिखा हुआ है क्या, वाटर इज अबंडेंट इन दिस रेन, कि जो ये एरिया है, जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बोलो क्या है, पानी एकदम प्रचुर मात्रा में है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में क्या होता है, पानी की कमी होती है ना, लेकिन अगर वहीं पे आप चले जाओ कहाँ, जैसे अपना यूपी में ही है, तो अब यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना, बहुत ज्यादा पानी मिल जाता है देखने को। तो जहाँ पे पानी एक खूब मात्रा में, यानी कोई दिक्कत नहीं है पानी की, तो वो चीज कहलाती है अबंडेंट, सही है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मींस क्या होता है, टू गैदर और कलेक्ट ओवर टाइम। सुनो, किसी चीज को आप इकट्ठा करते जा रहे हो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपके पास वो चीज अधिक मात्रा में होती जा रही है, वो चीज क्या कहलाती है, एक्यूमुलेट कहलाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे इकट्ठा करना, धीरे धीरे इकट्ठा करना, है ना। तो समय के साथ चीजें क्या हो रही हैं, बोलो जमा होती जा रही है, जमा होती जा रही है, ठीक है। जैसे आपने कोई एक गाड़ी ली, हाँ फिर एक गाड़ी ली, फिर एक गाड़ी ली, एक गाड़ी ली, मतलब जैसे जैसे आपका समय बीतता जा रहा है, आपकी कमाई बढ़ती जा रही है, आपकी लाइफ आगे जा रही है, तो आप मान लो गाड़ी पे गाड़ी खरीदते जा रहे हो, तो गाड़ी अपने घर में क्या करते जा रहे हो, इकट्ठी करते जा रहे हो। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है ना, कई नई नई गाड़ी चलाने का, तरह तरह की गाड़ी चलाने का, तो वो तमाम गाड़ी निकाल लेते हैं, उनके घर में 10-10, 20-20 गाड़ी आप लोगों को मिल जाएंगी, है ना। तो वो क्या करी उन्होंने, गाड़ी एक्यूमुलेट कर ली, समय के अकॉर्डिंग उन गाड़ी को इकट्ठा करते चले गए, बढ़ाते चले गए, सही है। तो देखो कलेक्ट में इकट्ठा करना, गैदर में इकट्ठा करना, पाइल अप मिस भी होता है, इकट्ठा कर लेना, एक जगह ऐड कर लेना, एमास मिस भी और हॉर्ड मिस भी, सही है। तो ही एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर द इयर्स, मतलब उसने वर्षों में धन जमा किया, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया उसके पास बोलो क्या हो गया, बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति होती चली गई, तो वो पैसा कमाता गया और जोड़ता गया, है ना, तो उस पैसे को बढ़ाता गया। तो किसकी सेंस है, बोलो एक्यूमुलेट, सही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आज का क्या है, एक्यूरेट। सभी जानते होंगे, तो इजी वर्ड है। एक्यूरेट मतलब होता है क्या, शुद्ध, है ना। तो एक्यूरेट की पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होती है, एग्जैक्टली करेक्ट और ट्रू, कोई चीज जो बिल्कुल सही है, करेक्ट है या सच है, उसके लिए सेंस में आता है एक्यूरेट, बिल्कुल सही या कह लो शुद्ध। जैसे कई बार होता है ना, गाँव में जो मिल्क वगैरह होता है, मिल्क जो लाते हैं हम पीने के लिए या चाय बनाने के लिए, तो आप अगर देखोगे अगर वही मिल्क डेयरी पे से लाया जाए तो वो एक्यूरेट नहीं होता, उसमें मिलावट होती है ना, वाटर वगैरह उसमें ऐड कर दिया जाता। लेकिन किसी ने दूध दुया, ठीक है, जो गांव में भैंस वगैरह पालते हैं, जानवर पालते हैं ना, अब आप वहीं से हैंड टू हैंड दूध लेने लग जाओ तो वो दूध कैसा होगा, बोलो एक्यूरेट,
तो एक्यूरेट मतलब बिल्कुल शुद्ध, किसी चीज, कोई चीज शुद्ध है उसके सेंस में एक्यूरेट आ जाता है। या फिर कोई चीज, कोई काम ऐसा है कि उसमें कोई भी गलती नहीं है, बोलो कोई भी गलती नहीं है, तो वो काम एकदम क्या है, एकदम सही है, करेक्ट है, तो उसके सेंस में भी यूज हो जाता है एक्यूरेट, है ना। तो बिना गलती के एकदम ठीक, तो करेक्ट है वो चीज, प्रिसाइज है, एग्जैक्ट, ट्रू, फॉल्टलेस, कोई गलती नहीं है उसमें। तो ये सब क्या बन जाएंगे इसके सिनोनियम, किसके, एक्यूरेट के, ठीक है। तो द रिपोर्ट इज एक्यूरेट एंड डिटेल्ड, रिपोर्ट सटीक और विस्तृत है, यानी कि ऐसी रिपोर्ट है कि उसमें कोई भी धोखेबाजी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी रिपोर्ट है, और जो भी उसमें दिखाया गया है वो एकदम सही दिखाया गया है, यानी कि सही है वो जानकारी जो उसके अंदर ऐड की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आज का एक्वायर, एक्वायर, है ना। एक्वायर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, वर्ब। पढ़ा है ये वर्ड, आसान है और इजी है, सुन रखा होगा आपने, इजी वर्ड है ये, ठीक है। देखो एक्वायर मींस क्या होता है, एक्वायर मींस क्या होता है, टू गेट और गेन समथिंग, कोई चीज पाना या किसी चीज को हासिल करना, ठीक है। कोई चीज पाना या किसी चीज को हासिल करना, उसके सेंस में आता है एक्वायर, वो भी मेहनत के साथ। मान लो आपने कुछ मेहनत करके कोई चीज हासिल करी, जैसे आपने मेहनत करी और कुछ मुकाम हासिल करा जिंदगी में, तो आपने क्या करा, वो मुकाम एक्वायर किया, आपने वो मुकाम एक्वायर किया, ठीक है। तो मेहनत से कुछ हासिल करना, वो चीज कहलाती है क्या, एक्वायर। तो गेट मीन्स होता है पाना, हासिल करना, ऑब्टेन मीन्स भी होता है पाना, गेन मीन्स भी पाना, हासिल करना, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, अटेन मीन्स भी क्या होता है, बोलो प्राप्त करना। तो कोई चीज आपने प्राप्त करी, कोई लेवल आपने प्राप्त करा, आप किसी लेवल पे आप पहुंचे हो, कुछ आपने अचीव करा है, कोई पोजीशन प्राप्त की है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद, तो वो चीज क्या कहलाएगी, बोलो एक्वायर कहलाएगी, सही है। तो ही एक्वायर्ड ए गुड रेपुटेशन इन द टाउन, उसने शहर में एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की, यानी कि उसने जो रेपुटेशन बनाई है वो अच्छी बनाई है, बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, है ना, अपना आप को क्या रखा होगा, एकदम साफ सुथरा रखा होगा सारी चीजों से, और इतनी मेहनत से उसने अपना नाम जो है बनाया होगा, तो वो चीज कहलाएगी एक्वायर, सही है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आज का अडेप्ट। अडेप्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस। जैसे मान लो अभी हम कहीं रह रहे हैं, है ना, अब ऐसा होता है कई बार, जैसे आपकी फैमिली कहीं पर रह रही है, अब आप अचानक से कहीं और शिफ्ट होने लगो, किसी दूसरी सिटी, है ना, कहीं दूसरे शहर वगैरह या गाँव में कहीं पे जाके या कहीं बाहर, तो अब आप क्या करोगे, वहां के माहौल में धीरे धीरे खुद को ढालोगे, तो अपना आप को किसी नई कंडीशन, किसी नए माहौल में ढाल लेना जाके, वो चीज कहलाती है अडेप्ट। जैसे जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां उनकी शादी वगैरह होती है, तो लड़कियों की जब शादी होती है तो लड़की उससे पहले अपने घर रहती हैं अपनी मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ का माहौल कुछ और रहता है ना। अब उनकी शादी होती है तो ससुराल जाती हैं वो अपने, ठीक है, तो वहाँ पे जाके उन्हें क्या करना पड़ता है, खुद को ढालना पड़ता है उस फैमिली के साथ। वहाँ का बिहेवियर अलग हो सकता है, वहाँ का थोड़ा सा कल्चर अलग हो सकता है ना, वहाँ के तौर तरीके रहन सहन के थोड़े से अलग हो सकते हैं, तो अपना आपको उन लोगों में ढालना क्या कहलाएगा, बोलो अडेप्ट करना कहलाएगा, अडेप्ट, ठीक है। तो खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना या ढालना, वो कहलाएगा अडेप्ट, नया माहौल अपना लेना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एडजस्ट करना, खुद को उन लोगों के साथ एडजस्ट कर रहे हैं आप, मॉडिफाई कर रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो उस लेवल पे रहने के लिए, है ना। फिट कर दिया आपने वहां पे खुद को, है ना, एकोमोडेट कर दिया आपने या चेंज कर लिया आपने खुद को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो चीज कहलाएगी क्या, अडेप्ट, सही है। तो वी मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग क्लाइमेट्स, इसका मतलब क्या हो गया, हमें बदलते मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए, कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है हम खुद को ढाल लेते हैं ना। जैसे अभी गर्मी चल रही है और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है मुझे, ठीक है, तो अभी गर्मी चल रही है तो हम गर्मी में और हिसाब से रह रहे हैं, इसके बाद क्या है, ठंड आएंगी तो हम धीरे धीरे अपना आपको ठंड के माहौल में ढाल लेंगे, ठीक है, ठंड के माहौल में ढाल लेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, फिर हम ज्यादा कपड़े पहनेंगे, है ना। तो वही चीज कहलाती है अडेप्ट, सही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आज का अपना क्या, एडिक्वेट। एडिक्वेट, एडिक्वेट मींस भी क्या होता है, एडिक्वेट देखो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इनफ फॉर ए पर्टिकुलर नीड, कोई चीज जितनी आपको जरूरत है वो उतनी है, बस एडिक्वेट कहलाएगी। मतलब आपको कोई चीज चाहिए थी, ठीक है, किसी से, जैसे आपने किसी से कुछ मांगा कि भैया थोड़ा सा मुझे दे दोगे, कि हाँ उसने दे दिया, वो कहता है और चाहिए, आप करो, नहीं बस इतना ही बहुत है, मेरा इसमें काम चल जाएगा, है ना। तो अब वो और देना भी चाह रहा है लेकिन आप ले नहीं रहे हो, बस इतना ही बहुत है, इससे काम चल जाएगा मेरा। तो कोई चीज आपके पास इतनी है जिससे आपका काम चल रहा है, वो क्या कहलाएगी, बोलो एडिक्वेट कहलाएगी, यानी कि पर्याप्त है वो चीज। तो जरूरत के अनुसार क्या है, बोलो पर्याप्त। तो कोई चीज जरूरत के अनुसार अगर पर्याप्त है तो क्या कहलाएगी, एडिक्वेट कहलाएगी, सही है। देखो मैं यहाँ पे ना आपको कोई भी वोकैबुलरी रटवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, सीधा वर्ड लिखा है हिंदी मीनिंग काम खत्म, सीधा वर्ड लिखा है हिंदी मीनिंग काम खत्म, ये इसके सिनोनियम काम खत्म, ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक एक वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप वर्ड को समझते हो और मेरी सारी क्लास देखते हो, यकीन मानो सिनोनियम और एंटोनियम आप चुटकी में उड़ा देंगे। अभी आपको मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन आपको इस चीज का अनुभव होगा
एट द एंड, ठीक है, जब ये वोकैब बैच एंड होगा, सही है। चलो, तो अब इसका एडिक्वेट का सिनोनिम क्या हो गया? सफिशिएंट, पर्याप्त। कोई चीज इनफ है, इनफ भी पर्याप्त होता है। एम्पल, काफी है। एक्सेप्टेबल, फेयर, ठीक है, ठीक ठाक है, वो जितनी की हमें जरूरत थी उतनी है, वो चीज कहलाएगी एडिक्वेट। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि उसके पास उसे उस विषय के बारे में क्या है बोलो? पर्याप्त ज्ञान है, यानी कि जितना ज्ञान हमें चाहिए उतना उसके पास है, हमारा काम उसके ज्ञान से चल जाएगा या उसका काम उसके ज्ञान से चल जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो क्या है बोलो? एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट मींस क्या होता है? एडजेसेंट मतलब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव होती है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू और वेरी नियर। कोई चीज किसी चीज के एकदम बगल में है, क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट, ठीक है। कोई चीज किसी चीज के एकदम बगल में, मतलब कोई ये चीज है, हाँ, इससे ही सटी हुई कोई दूसरी चीज है इसके बराबर में, तो वो क्या कहलाएगी? एडजेसेंट, एकदम उसके करीब, एकदम उसकी बगल में, सही है। चलो, तो कोई चीज किसी के पास में है या एकदम सटा हुआ है, तो उसके सेंस में एडजेसेंट मतलब यूज हो जाएगा पास पास या बगल में स्थित, सही है। तो नियर बाय का मतलब भी होता है पास में, नेक्स्ट भी होता है पास में, क्लोज भी होता है पास में, एडजॉइनिंग पास में, और नेबरिंग भी क्या होता है बोलो? पास में। नेबरिंग से नेबर्स बनता है पड़ोसी, है ना। तो द पार्क इज एडजेसेंट टू अवर स्कूल, कि जो पार्क है बोलो कहाँ है? हमारे स्कूल के बगल में है। ये रहा स्कूल और ये रहा भाई इधर पार्क, ठीक है। वो चीज क्या कहलाएगी? एडजेसेंट कहलाएगी। और आज जो वोकैब में चीजें करी है हमने, वो 10 वर्ड करे हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम क्या करते थे? इससे पहले हम 5 वर्ड्स करते थे, ठीक है। 5 वर्ड्स आपको मैंने पहली 4 क्लास में 5 वर्ड्स कराए हैं। 5 ही मैंने इससे पहले आपको OWS कराए हैं, और 5 ही मैंने इससे पहले आपको इडियम्स कराए हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं ये जो लाया हूँ वो 10 लाया हूँ, ठीक है। 10 वर्ड्स हैं, 10 ही OWS हैं, 10 ही हमारे क्या हैं? इडियम्स। क्योंकि ऐसा है, मैं जो क्लास ला रहा हूँ वो तीसरे दिन क्लास ला रहा हूँ। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप 5 वर्ड याद करोगे तो इनफ नहीं है ये हमारे लिए, क्योंकि हमें आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी। क्योंकि जो आपकी SSC की वोकैब है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो उसके लिए वोकैब कर रहे हो, तो ये नहीं कि आपका 10, 20, 100, 50, 200, 400 वर्ड से भला हो जाएगा। आपको ना हजारों नंबर में वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, है ना। हजारों वर्ड्स, उनके सिनोनियम, एंटोनियम, फिर आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, या आपको इडियम्स एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, होमोफोन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इतनी सारी चीज़ें कवर करने के लिए सिर्फ 5 से हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब मैंने स्टार्टिंग में 5 रखी थी, ताकि आपको वोकैब याद करने की हैबिट पड़े, आपको लगे वोकैब कैसे की जाती है। और अब उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ लाया हूँ वो 10 करके लाया हूँ। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आराम से पढ़ाई करें, 10 की 10 आपकी याद हो जाएंगी। बहुत ईजी तरीके में करा रहा हूँ मैं, सही है। चलिए, जो हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज का, सबसे पहला वो क्या है? अबेटर। अबेटर क्या होता है? अबेटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जानवरों को लेटा दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे जानवरों को लेटा दिया जाता है, किस लिए? उनकी कुर्बानी करने के लिए, उन्हें काटने के लिए, ठीक है। तो प्लेस मतलब एक ऐसा स्थान, वेयर मतलब जहाँ एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, उन्हें वहाँ पे कुर्बान किया जाता है, वो जगह क्या कहलाती है बोलो? अबेटर कहलाती है। जिसे आप याद रख सकते हो कसाई खाने के, उससे भी, इसे कसाई खाना भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? कसाई खाना, ठीक है, जहां पे जानवरों को काटा जाता है। नहीं, चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एलिगरी। एलिगरी, एलिगरी क्या होता है? एलिगरी मतलब होता है ए स्टोरी विद ए हिडन मॉरल और पॉलिटिकल मीनिंग, है ना। छिपे हुए नैतिक या राजनीतिक अर्थ वाली कहानी। सुनो, कोई एक ऐसी कहानी है जिसमें हमने कहानी लाई, सामने कहानी लाए, और उसमें जो हमने पॉलिटिकल रीजन से उनको थोड़ा सा हिडन रखा, ठीक है, उसको हिडन रखा, वो चीज क्या कहलाएगी बोलो? एलिगरी कहलाएगी। जो कि सामने एकदम सब कुछ भी सामने ना आए, है ना, लेकिन उसमें हो वो चीज हिडन रूप से, वो चीज क्या कहलाएगी बोलो? एलिगरी कहलाएगी। तो इस तरह की कहानी आप याद रखेंगे। कोई भी राजनीतिक अर्थ वाली कहानी क्या कहलाती है? एलिगरी कहलाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है एंटेगनिस्ट, ठीक है। एंटेगनिस्ट मींस क्या होता है? एंटेगनिस्ट मींस होता है ओपोनेंट और एनिमी इन ए स्टोरी। सुनो, कोई कहानी है, कहानी, आपने कोई कहानी सुनी, अब कहानी है, जैसे मूवी वगैरह होती हैं, तो मूवी की कहानी में एक कौन होता है बोलो? एक हीरो होता है, एक्टर होता है, हीरो, है ना, और एक विलेन भी होता है, होता नहीं होता? तो वो जो विलन होता है, वो जो विलन होता है किसी भी कहानी में, स्टोरी में, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बोलो? वही कहलाता है आपका एंटेगनिस्ट, ठीक है। एंटेगनिस्ट, एंटेगनिस्ट मतलब कहानी का विरोधी पात्र, कोई ऐसा बंदा जो दुश्मन है किसी कहानी के अंदर, है ना, वो क्या कहलाएगा? एंटेगनिस्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंथ्रोप प्लस लॉजिस्ट, ठीक है।
मैं आपको बता दूं जो एंथ्रोप वर्ड है इसके अंदर ये तो दिखाता है मानव जाति को, बोलो किसे दिखाता है, मानव जाति को। लॉजिस्ट के अंदर एक वर्ड आया है लॉजी, लॉजी दिखाता है किसे, ज्ञान को, स्टडी को, और इसके लास्ट में अगर आईएसटी लगा दिया तो आईएसटी मतलब वो ज्ञान करने वाला, वो पढ़ाई करने वाला। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अगर मैं सही से देखूं तो क्या हो गया, पर्सन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज, मानव सभ्यता का अध्ययन करने वाला, कोई ऐसा बंदा जो इंसानों के बारे में पढ़ता है, जो मानव के बारे में नॉलेज हासिल करता है, मानव के बारे में स्टडी करता है, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। और किसी के भी लास्ट में अगर आप आईएसटी लगा दो तो वो बंदा बन जाता है, कोई इंसान। जैसे आपने सुना होगा साइंटिस्ट, साइंस की पढ़ाई करने वाला साइंटिस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आर्टिस्ट, कलाकारी करने वाला आर्टिस्ट, कलाकार, है ना। तो किसी के लास्ट में अगर आईएसटी लगा देते तो वो बंदा बन जाता है। तो एंथ्रोप मतलब मानव जाति, स्टडी मतलब स्टडी पढ़ाई, और आईएसटी करने वाला, है ना। तो मानव जाति की जो पढ़ाई करता है उसे क्या बोल देंगे, बोलो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका एनेक्डोट। एनेक्डोट, एनेक्डोट क्या होता है, सुनो। एनेक्डोट होता है शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। सुनो, किसी रियल पर्सन के बारे में कोई कहानी या किसी रियल इवेंट के बारे में कोई हादसा हुआ हकीकत में, अब उस हादसे को बयां करने के लिए, बताने के लिए कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, ताकि सब लोग जान पाएं। आपने कोई कहानी बना दी, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बना दी 30-40 मिनट की, एक आध घंटे की, ठीक है, वो क्या कहलाती है, बोलो, वो आपकी कहलाती है एनेक्डोट, ठीक है, एनेक्डोट। जैसे आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, तो 12th फेल मूवी जो है एनेक्डोट ही कहलाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो भी एक कहानी है और सच्ची कहानी है, और कैसे कैसे मतलब उसकी लाइफ चेंज हुई, कैसे वो 12th फेल बंदा आईएएस बना, आईपीएस बना, है ना। वो सारी चीजें क्या है उस कहानी के अंदर दिखाई गई हैं। तो ऐसे ही कोई छोटी सी कहानी किसी रियल इवेंट के ऊपर जो हकीकत में हुआ हो, किसी व्यक्ति के ऊपर, वो चीज क्या कहलाती है, एनेक्डोट कहलाती है। सही है, चलिए ये चीज भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट वर्ड आपका बहुत ही आसान वर्ड है, बच्चे को पता होगा ये वर्ड, ठीक है, बच्चे को पता होगा ये वर्ड, है ना। वो क्या है, अथीस्ट। क्या है, अथीस्ट। तो पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डज नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करता, इन गॉड बोलो ईश्वर में, तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता क्या बोलेंगे, उसे अथीस्ट बोलेंगे, है ना। होते हैं ना बहुत सारे लोग, ठीक है। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, अथीस्ट, और इसका मैं ए हटा दूं तो क्या हो जाएगा, बोलो थीस्ट, और थीस्ट क्या हो जाएगा, जो ईश्वर में विश्वास करता है। तो थीस्ट जो ईश्वर में विश्वास करता है, अथीस्ट जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। सही है, चलिए नेक्स्ट आपका ऑटोमेटन। ऑटोमेटन क्या होता है, पर्सन, कोई ऐसा बंदा हुम इज जो एक्ट्स लाइक ए मशीन, तो कोई ऐसा बंदा जो किसी मशीन की तरह काम करता है, मशीन की तरह एक्ट करता है, मशीनरी की तरह बोलचाल है उसकी, है ना, बोलता भी ऐसी है, वो चलता भी ऐसी है, तो वो क्या कहलाता है, बोलो ऑटोमेटन कहलाता है। तो मशीन की तरह काम करने वाला व्यक्ति, कोई इंसान मान लो ऐसा है कि वो मशीन की तरह काम करता है, तो क्या बोलेंगे उसे ऑटोमेटन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स विद फिक्स्ड रूल। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब यहाँ पे पता क्या है, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग। तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, जो सोशल लोग होते हैं, है ना, जो हाई क्लास फैमिली से होते हैं, बहुत पढ़े लिखे अच्छे विद्वान लोग माने जाते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा कोई गवर्नमेंट चलाई जा रही है, उनके द्वारा कोई शासन चलाया जा रहा है, उनके द्वारा कोई सिस्टम चलाया जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। सही है। तो नियमों पर चलने वाली सरकारी व्यवस्था, नियमों मतलब वो क्या है, पढ़े लिखे हैं तो तौर तरीके के साथ चलाएंगे, कानून को देखते हुए सारी चीज लेके चलेंगे, तो वो चीज कहलाती है ब्यूरोक्रेसी। तो याद रखेंगे कि पढ़े लिखे लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाता है, ब्यूरोक्रेसी कहलाता है, और ये आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाइगॉट। बाइगॉट का मतलब क्या होता है, पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टू अदर्स बिलीफ्स, जो दूसरों के विचारों को सहन नहीं करता। जैसे मान लो किसी ने अपना कोई विचार दिया और वो उस विचार को सहन नहीं कर रहा है, उसे वो विचार पसंद नहीं है, किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया और हम नहीं माने, अरे यार कौन माना है इसकी बात, ठीक है छोड़ो यहाँ से। तो कोई भी वो बंदा जो किसी के विचार को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी ने कुछ बोला सहन नहीं करता वो उसकी बातों को, है ना, उनकी बातों को अपनाता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, बाइगॉट बोलते हैं, बाइगॉट, ठीक है। तो जिसे दूसरों की बातें, दूसरों का बिलीफ पसंद ना आए, है ना, सिर्फ वो अपनी ही चलाए, आप कह सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बाइगॉट कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो OWS है हमारा, और लास्ट OWS है, लास्ट OWS है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब क्या होता है, एनिमल दैट ईट्स फ्लेश, ऐसा जानवर जो मांस खाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ लायन, लायन क्या है बोलो, कार्निवोरस, क्योंकि लायन क्या खाता है, मांस ही खाता है।
घास फूस तो वो खाता नहीं है ना, घास फूस तो वो खाता नहीं है। तो मांस खाने वाला जानवर क्या कहलाएगा बोलो, कार्निवोरस कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कितने वो हो गए हमारे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए। इससे पहले 10 वर्ड्स करे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इजी थे सारे, अगर आप एक आध बार रिवाइज करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा वो नहीं थी चीज़ें जो डिटेल्स में समझाने की मुझे ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए इडियम्स हैं आपके आज, और बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार इडियम्स हैं, है ना, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार इडियम्स हैं। तो चलिए देखते हैं अब इन इडियम्स को। पहला जो वर्ड है वो क्या है, पहला जो इडियम्स है वो क्या है, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या है, देखो समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, पहला बुरा लगे लेकिन असल में अच्छा हो। सुनो, ऐसा हुआ किसी के साथ कोई चीज़ घटी, होता है कई बार हमारे साथ, कोई चीज़ मान लो हमारे साथ घटी, अब हमें बुरा लगता है ना, मान लो हमें ऐसा हुआ कि वो चीज़ हमें अभी लग रहा है कि यार क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। अब मान लो हमें लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ, लेकिन 2 4 5 दिन बाद या 1 महीने बाद हमें लगता है अरे यार उसकी वजह से ना फिर कुछ और होता है और वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमें लगता है कि अच्छा हुआ था कि उस दिन वो हो गया। तो वो चीज़ जो हमें पहले बुरी लग रही थी, पहले हम उस चीज़ को लेकर निराश थे, उदास थे, ठीक है, लेकिन उस चीज़ का हमें अब 1 महीने बाद फ़ायदा मिल रहा है या 1 साल बाद फ़ायदा मिल रहा है, और हमें लग रहा है कि यार हाँ अगर उस दिन मेरे साथ वो चीज़ नहीं होती तो आज मेरे साथ ये इतना अच्छा नहीं हुआ होता, या अगर मेरे साथ वो बुरा बर्ताव नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज इस लेवल पे ना होता। ठीक है, तो वो चीज़ जो आपको पहले बुरी लग रही थी लेकिन आज वो चीज़ अच्छी साबित हो गई है, वो चीज़ क्या कहलाती है, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, तो जो चीज़ पहले बुरी लगे पहले, लेकिन असल में वो अच्छी हो, बाद में आपको एक टाइम के बाद रियलाइज हो कि यार वो चीज़ गलत नहीं थी, क्या कहलाती है बोलो, वो चीज़ कहलाती है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। होता है कई बार, ऐसा होता है सबके साथ, 1-2 चीज़ें ऐसी घटती हैं हमारे साथ जो हमें बहुत बुरी लगती हैं, फिर हमें लगता है अरे यार अच्छा हुआ ये तो, ठीक है अच्छा हुआ, तो वो चीज़ कहलाती है ना। चलो, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या होता है, ए सडन एंड एन एक्सपेक्टेड इवेंट। देखो किसी के सामने कोई ऐसी घटना हो जाए अचानक से, आपने सोचा नहीं तो और एकदम हो गई, एकदम हो गई। होता है ऐसा हमारे साथ, बहुत सारे सीन होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं ऐसी कि हम सोच के नहीं चलते लेकिन हो जाती है अचानक से। आप कहीं पे जा रहे हो, कोई हादसा हो गया अचानक से, तो कोई भी अचानक से आपके सामने कोई मुसीबत आ जाना, कोई आपके साथ अचानक से कोई ऐसी चीज़ घट जाना जो बहुत ज़्यादा अलग ही हो, एकदम आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार हाँ ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो गया अचानक से, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, कि अचानक और चौंकाने वाली घटना अचानक ही सामने आ गई आपके। ठीक है, जैसे अभी का मामला चल रहा है ना, अभी का मामला ये चल रहा है भाई साहब यूपी के अंदर, तो ठीक है ड्रोन से बहुत ज़्यादा चोरी चल रही है। मैं औरों का तो पता नहीं, खैर अदर स्टेट में चल रही नहीं चल रही, कहाँ चल रही, लेकिन अपने यहाँ का जो माहौल है आज का वो ऐसा है कि ड्रोन से क्या हो रहा है, रातों रात लोग बाग गाँव में सो नहीं रहे हैं और उन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया है। किसने, ड्रोन ने। तो ड्रोन से चोरी की जा रही है, तो वो चीज़ क्या है, एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। कभी लोगों ने मतलब सोचा होगा कि यार हाँ ड्रोन से भी बताओ चोरी होगी, नहीं ना, तो सोचा नहीं है ऐसा, लेकिन हो रही है। देखो, तो वो चीज़ जो हम कभी सोचे नहीं और अचानक से हमारे सामने होने लग जाए, ठीक है, एकदम चौंकाने वाली चीज़ सामने आ जाए, नई चीज़ सामने आ जाए, वो चीज़ क्या कहलाती है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, एक क्लोज सेव। एक क्लोज सेव का मतलब क्या होता है, देखो एक क्लोज सेव क्या होता है, एक क्लोज सेव इसका मतलब होता है ए नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। मान लो कोई खतरा था, अब आप जैसे कई बार होता ना, आपने बाइक चलाई और सामने से कोई वाहन आ रहा था ऐसे करके, आपने एकदम कट मारा, एकदम निकल गए, आपको लगा कि बस 1 सेकंड अगर लेट हो गया होता, 1 सेकंड, तो अभी यहीं पे बेच गया होता। ठीक है, घर पे क्या चल रहा होता है मामला, ठीक है, इधर कुछ रोया पिट्टी चल रही है, इधर आपका खाना बन रहा है, ठीक है, उधर लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो आपको लगा कि बस बाल वाल बच गया आज तो, वरना ऊपर ही चला जाता, पता नहीं किसकी दुआ ने बचा लिया। ठीक है, वो चीज़ कहलाती है एक क्लोज सेव। तो एक क्लोज सेव मतलब बाल वाल बचना, बच जाना, बच गए आप, ठीक है, वो चीज़ कहलाएगी एक क्लोज सेव। ठीक, अब देखो आप नेक्स्ट, एक कॉक एंड बुल स्टोरी। एक कॉक एंड बुल स्टोरी। अब कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, मेड अप या अनबिलीवेबल स्टोरी, झूठी और मनगढ़ंत कहानी। अच्छा, क्या होता है कई बार आप झूठी कहानी बना रहे हो, जैसे ऐसा हुआ, आप क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे है नहीं कुछ, अच्छा हुआ ऐसा, जैसे हाथ में हमारे डोलची होती है, डोलची होती है, अगर आप ऐसा होगा, डोलची होती है एक, है ना, आपको सब जानते होंगे डोलची किसे बोलते हैं। ऐसा हुआ जब छोटे छोटे आप रहे होंगे 8-10 साल के, है ना, तो कई बार क्या होता है, हम दूध लेने जाते हैं किसी दूसरे घर से, है ना, गाँव में क्या होता है, दूध लाते हैं किसी के घर से चाय बनाने के लिए या शाम में पीने के लिए। अब आप दूध लेने जा रहे हो, कई बार आपने ऐसा करा है, डोलची आप आपने हाथ में ली और ऐसे घुमाई ऐसे घुमा के देखते हैं ना, अगर उसके अंदर दूध है या पानी है तो क्या होगा, वो निकलेगा नहीं, है ना। अगर आपने डोलची फुल भी भर रखी होगी ना और आप उसे लगातार ऐसे घुमाओ जाओगे तो क्या होगा, पानी गिर नहीं सकता, वो पानी गिर नहीं सकता। ठीक है, फिजिक्स है उसके अंदर।
पानी गिरेगा नहीं। तो हम क्या है, अब आप दूध ला रहे हो, अब आप दूध ट्राई करके देख रहे हो, पानी तो गिरता नहीं, दूध गिरेगा नहीं गिरेगा, वहां पे ऐसे घुमा रहे हो। अब मान लो आप घुमा रहे थे, ठीक है, नहीं गिरता दूध, लेकिन जैसा आप घुमा रहे थे ना, आपका हाथ ही यहाँ लग गया नीचे, जांग पे आपके पैर से टकरा गया। जैसे टकरा गया भाई साहब, अब क्या होगा, आपका दूध नीचे, ठीक है, डोलची गिरी और दूध सारा नीचे फैल गया, ठीक है। अब दूध सारा नीचे फैल गया, तो अब क्या करा आपने, आप घर गए, अब आपको डर है यार मम्मी से बताएं तो क्या हो, मम्मी बहुत ज्यादा डांटेंगी, मम्मी तो तैयार बैठी है एकदम पीटने के लिए, अगर आपने धोखे से भी जाके बताया कि ऐसी ऐसी हरकत करी है तो मम्मी तो हमारी बहुत पीटती है, ठीक है, पापा भी डांटेंगे, पूरा घर हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, बोलेगा बहुत ज्यादा, है ना। तो हम करते क्या है, हम फिर जाते हैं और घर पे, क्योंकि नुकसान तो हो गया, आप नुकसान तो हो गया, दोस्त तो ला नहीं सकते दोबारा से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम घर जाएंगे और मम्मी से कहेंगे, मम्मी मम्मी ऐसा हुआ, पता मैं आ रहा था ना, तो एक कुत्ता बहुत तेज मेरे पीछे आ गया भागता हुआ, और वो मेरे पीछे एकदम से टांग मुंह बढ़ने वाला था और मैं डर गया, और उस कुत्ते की वजह से ना मैं गिर भी गया, और देखो मेरे ने ये भी सारी खराब हो गई, यहाँ पे दूध लग गया और दूध सारा गिर गया। मम्मी कहेगी चलो 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 कोई बात नहीं मेरे बेटा, खड़ा हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है ऐसा, चलो कोई नहीं, दोस्त तो आता रहता है, तुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, यही बहुत है। तो आपने क्या करा भाई साहब, आपने एक मन गलत झूठी कहानी बताई एकदम मम्मी को, अपना सच नहीं बताया ताकि मुझ पर डांट ना फिरे। तो ऐसे कई बार होता है, हम घर पे जाके कोई नुकसान होता है तो मम्मी पापा तो छुपा के उल्टी सीधी झूठी मोटी कहानी बना देते हैं। क्लास में आके टीचर्स कोई चीज सुनने को बोलते हैं तो झूठी मोटी कहानी बना देते हैं, मैं वहां गया था, सिर में दर्द हो गया था, फोन में रिचार्ज नहीं था, ये सारी चीजें पता चला भाई साहब क्लास में कुछ सुनाना ना पड़े, ठीक है। तो ऐसी झूठी कहानी क्या कहलाती है बोलो, ऐसी झूठी कहानी कहलाती है कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। चलिए, बहुत लंबा एग्जाम्पल हो गया इस पे। नेक्स्ट, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक, कोई एक ऐसा नट है जिसे क्रैक करना बोलो बहुत ज्यादा टफ है, कोई एक ऐसा नट है, नट होता ना जैसे कई बार बोल्ट वोल्ट होते हैं, खुल नहीं रहा, वो खुल नहीं रहा, अब वो इतना ज्यादा टफ है कि भाई साहब खोलने की कोशिश करें लेकिन वो खुल नहीं रहा, उसकी चूड़ी भी घिस गई, सारी चीजें है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा क्या है बोलो डिफिकल्ट है, और पर्सन कोई व्यक्ति या कोई परेशानी इतनी ज्यादा मुश्किल है कि भाई साहब उससे निपटना आसान नहीं है, उससे निपटना आसान नहीं है। तो वो चीज क्या कहलाएगी बोलो, ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कठिन समस्या है व्यक्ति, कोई व्यक्ति हमारे सामने ऐसा आ गया भाई साहब इससे निपटना मुश्किल है। जैसे कई बार होता है, क्या होता है बोलो, तुम्हारे घर में 2-4 जने ऐसे होंगे, कोई ताऊ चाचा कोई भी या बड़ा भैया भैया, जैसे आप होता ना कई बार मार्केट में घूम रहे हो, ठीक है, अब मार्केट में घूम रहे थे मजे में, जैसे पढ़ाने आए तुम, अब मान लो भाई साहब कोचिंग आए, घर से निकल के कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग ना। अब क्या हुआ, आप कोचिंग पहुंचे नहीं, आप मार्केट में घूम रहे हो किसी के साथ में, अब धोखे से देख लिया किसने, उन्होंने, जिनकी तीखी निगाहें हैं, आपके चाचा ने या ताऊ ने, किसी ने, है ना, घर में से होता है एक दो। अब भाई साहब आप देखते हो कि साथ ही पूरे कांप गए, अरे यार अब क्या हुआ, अब इन्हें मैं क्या बताऊं। अब आपको वहां पे एक सेकंड भारी लगेगी, मैं यहाँ से कैसे निकलूं, कैसे बचूं, अब इन्होंने देख लिया, इनकी बातों का जवाब कैसे दूंगा और क्या होगा। वो इतने बातें, इतने सवाल तुम्हारे आगे खड़े कर देंगे, इतना ज्यादा डांटने वाले हैं, अब तुम बिल्कुल पूरी तरीके से डरे पड़े हो कि यार कैसे बचूं इनसे, कैसे निपटूं, क्या बताऊं इन्हें। तो ऐसी चीज कहलाती है भाई साहब, क्या, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ऐसी चीज कहलाती है हार्ड नट टू क्रैक। तो कोई ऐसा इंसान जिससे निपटना बहुत ज्यादा टफ है, वो ए हार्ड नट टू क्रैक कहलाएगा। सही है, समझ रहे होंगे आप, होता है ऐसा, हमारे घर परिवार में एक ना एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो बहुत ज्यादा सख्त होता है। अगर मम्मी पापा सख्त हैं तो भाई साहब चाचा चाची नरम दिल वाले होंगे, और मम्मी पापा अगर नरम दिल वाले हैं तो चाचा चाची खतरनाक होंगे, है ना, किसी के ताऊ खतरनाक होंगे। तो एक ना एक बंदा होता जरूर है खतरनाक, खड़ूस टाइप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स, कोई इंसान है, मान लो ये मैन ऑफ लेटर्स, कोई इंसान है क्या बहुत ज्यादा विद्वान, उसे बोला जाता है मैन ऑफ लेटर्स। तो ये पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति, वो इज वेरी नॉलेजेबल एंड एजुकेटेड, तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उसे क्या बोलेंगे बोलो, ए मैन ऑफ लेटर्स बोलेंगे। अच्छा, मैं क्लास के लास्ट में कई बार बताना भूल जाता हूँ, ठीक है, बताना भूल जाता हूँ, ये जो मैं क्लास यहाँ पे वोकैब पे करा रहा हूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी क्लास तो देखते हैं लेकिन उन तक ये पीडीएफ नहीं पहुंचती। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास मैं कराता हूँ और उसके बाद की जो ये क्लास की पीडीएफ है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, जो वीडियो आप वॉच कर रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है द इंग्लिश वर्ल्ड एसएससी। तो आप क्या कर सकते हैं, उस चैनल को ज्वाइन करो लिंक से, और ज्वाइन करने के बाद उसमें बने रहें। जैसे ही क्लास होती है वहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का लिंक मिल जाता है, और उस क्लास के लिंक के नीचे उस क्लास की पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं क्लास 5 करा रहा हूँ, तो इसके बाद जब ये क्लास अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, उसके बाद में आपको लिंक में क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा इस क्लास का, और वहीं पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं, और उस हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक क्लास की पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इडियम से, ये रेड लेटर डे करा चुका हूँ पहले, है ना, दोबारा आ गया, बात आ रही है करा चुके तो फिर क्यों लिख दिया, फिर इसलिए लिख दिया क्योंकि इडियम्स 2 बार आया हुआ है एग्जाम में,
कोई चीज़ जब दोबारा दोबारा से आती है ना तो वो दोबारा से यहाँ पे भी आ जाती है, टाइप हो गई, ठीक है। तो चलिए, ये रेड लेटर डे इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है, ये दो बार हमें देखने मिल गया। तो ये मेमोरेबल और इम्पोर्टेंट डे, कोई ऐसा दिन जो बहुत खास हो, बहुत यादगार हो, किसी के लिए बताया था मैंने आपको, किसी की जिंदगी का कोई ऐसा दिन जिसे आप भूल ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा यादगार दिन है, बहुत ज़्यादा खास दिन है, वो कहलाता है क्या, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होता है, ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत नज़दीक, कोई चीज़ पास में है। जैसे मान लो किसी ने आप मान लो घर से बाहर हो कहीं पे और आप किसी इंसान को एड्रेस बता रहे हो, कोई इंसान है आपसे बोल रहा है भाई साहब आपका घर कहाँ है, आपने बोला अरे बस आपने वो मंदिर देखा है, हाँ बस वहीं से एक पत्थर की दूरी पे है, उस मंदिर से एक पत्थर की दूरी पे, एक पत्थर की दूरी पे मतलब एट स्टोन्स थ्रो। अब किसी मंदिर के पास खड़े हो आप कितनी दूर पत्थर फेंक सकते हो, बोलो थोड़ी सी दूरी ना, थोड़ी सी दूर, तो बस इतनी सी दूरी घर है, तो इसका मतलब वो घर क्या है, बोलो बहुत नज़दीक है। तो कोई चीज़ काफ़ी करीब में हो उसे बोला जाता है एट ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ए विल्ड गूज चेज, आपने क्या करा है, विल्ड गूस जो एक मतलब जो है जंगली होता है गूस, उसको चेज किया, उसका पीछे किया, ठीक है। तो आपने क्या करा, बोलो एक ऐसी तलाश करी, एक ऐसा एफर्ट किया जो क्या था, यूजलेस था, बहुत ज्यादा यूजलेस था, वो किसी काम का नहीं था, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ए फुलिश और होपलेस सर्च, एक फुलिश मतलब पागलोपाली, या होपलेस सर्च, एक ऐसी सर्च करी जो बेकार थी, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वो चीज कहलाती है क्या, ए विल्ड गूज चेज, ठीक है। चलिए ये लास्ट है आज का हमारा इडियम्स, और यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी ख़त्म, आज की क्लास लास्ट। और ये भी भाई साहब इडियम्स पुराना है करा हुआ, एड फ्यूल टू फायर, ठीक है, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, करा चुका हूँ पिछली क्लास में, कि जो कोई सिचुएशन मान लो पहले से खराब थी, अब आपने और ज़्यादा खराब कर दी, भड़का दिया, दो लोग थे, दो में जो है लड़ाई हो रही है ना, अब थोड़ा बहुत शांत हुआ था मामला, लड़ा के आ गए, वो गुस्सा अभी भी बना हुआ है, अब आप गए किसी के पास और उसमें से बोले भाई साहब जब तुम आ गए ना तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे और कह रहा था वो, ठीक है। तो अब एक तो वैसे ही वो उससे नाराज है, लड़ाई हो गई, आग बबूला है, अब आप क्या कर रहे हो, उसके कान में आके चीजें क्या बोल रहे हो कि भाई साहब वो तुम्हारे बारे में ऐसे भी कहता था, वो ऐसे भी कहता था, वो जो है लोगों से फिर फजीहतें कर रहा था तुम्हारे बारे में, तो उसने ये भी कहा, गाली भी दे रहा था उल्टी सीधी। तो अब मान लो वो बंदा क्या होगा, और ज्यादा आग बबूला हो जाएगा कि अच्छी मेरे आने के बाद उसने ये भी कहा, तो अब क्या है, एक तो पहले से ही मामला खराब था, पहले से ही बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा था, अब आपको क्या आपने क्या करे, उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, तो वो चीज कहलाती है एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। आग में घी डालने का काम क्या होता है, आग को भड़का देना। तो चलिए दोस्तों आज की भी हमारी क्लास खत्म हो गई, कैसी रही आज की क्लास आप जरूर बताएं कमेंट्स करके, कमेंट्स कर दिया करो यार, मुझे आपके कमेंट्स का वेट होता है, हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ कमेंट्स करने के लिए, बट आप करते नहीं हो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जैसे भी आपको क्लास लगे करे, अच्छी बुरी, मजा आया करे नहीं आया करे, आप कमेंट्स में बता दे करो, क्योंकि आपके कमेंट्स करने से क्या होता है, मुझे चीज़ें समझ आती है कि हाँ मुझे कैसे करनी है। आप बोलोगे सर क्लास एकदम परफेक्ट थी, तो मुझे लगेगा यही पैटर्न रखना है। अगर आप कुछ और सजेशन देना चाहोगे कि सर क्लास में इतना मज़ा नहीं आया, क्लास खास नहीं थी, ठीक है, आप चीज़ें सही से नहीं करा रहे हो, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है, मैं वो बदलूंगा, ठीक है, मैं वो बदलूंगा। तो आपका कमेंट्स मेरी चीज़ें बदल सकता है, आपकी चीज़ें बदल सकता है ना, आपके लिए चीज़ें लाता हूँ मैं इतनी बेहतरीन तरीके से, अगर आप कमेंट्स करोगे तो आपको चीज़ें और भी बढ़िया तरीके से पढ़ने मिल जाएंगी। तो चलिए अपना जितने क्लास करा रहा हूँ वो करते रहिए, प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रैक्टिस क्लास भी देखते रहिए, सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।